हेलो एंड वेलकम टू बायोएक्सल्ट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। Photosynthesis is a complex biological process in which certain organisms convert light energy into chemical energy in the form of organic molecules such as carbohydrate। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो केमिकल एनर्जी होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, बनता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? सबसे पहले सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट का क्या काम है? दे आर एनर्जी फॉर रिएक्शंस। तो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे रिएक्शंस होता है, उन रिएक्शंस के लिए एनर्जी ज़रूरी होता है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में यूज़ होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में यूज़ होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, वाटर। वाटर का क्या काम है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वाटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आता है? वाटर से आता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ पिगमेंट की ज़रूरत होता है, तो वो पिगमेंट कौन होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो एंड प्रोडक्ट, कॉमन एंड प्रोडक्ट्स क्या बनता है? सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोसेस के ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में रिलीज होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन एंड प्रोडक्ट होता है और इसमें स्टोर एनर्जी होता है। Life exists on this planet due to photosynthesis as energy is transferred in ecosystem। तो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ है वो पॉसिबल हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं। वो एनर्जी इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब यहाँ पे प्लांट है, प्लांट ने एनर्जी बनाया और ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। फॉर एग्जांपल ये प्लांट डियर ने खाया, तो ये डियर को ट्रांसफ़र हो गया। डियर को किसने खाया? मान लो डियर को खाया किसी टाइगर ने, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया टाइगर को। तो टाइगर का जब डेथ हो जाता है तो फिर यहाँ पे माइक्रोब्स होता है, डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स होता है, तो वो इसको कंज्यूम करता है, उसको खा जाता है। तो फिर वो एनर्जी जो टाइगर में था वो माइक्रोब्स में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है इंटरडिपेंडेंट है। तो एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफ़र होते जाता है पूरे इकोसिस्टम में। तो जितने भी लाइफ है इकोसिस्टम में वो पॉसिबल हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। तो फोटोसिंथेसिस इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। Net equation of photosynthesis. The process has many reactions and involves multiple enzymes, pigments and other molecules working together। Photosynthesis process में बहुत सारे reactions होता है और इसमें बहुत सारे enzymes, pigments और other molecules एक साथ काम करके पूरा photosynthesis process को करवाता है। तो हम सब ने ये देखा होगा ये reaction जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मिलके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है विद द रिलीज ऑफ 6 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन जो होता है एक नेट इक्वेशन है, यानी कि ओवरऑल इक्वेशन है। अगर हम इसको डिटेल में देखें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में देखें तो फिर इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होता है। तो उस रिएक्शन का एक समरी है ये वाला रिएक्शन। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड साइट, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहाँ पे
कौन सा ऐसा साइट्स होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉफ, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफ। फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया ग्रीन प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। कहने का मतलब ये क्या करता है, सनलाइट को यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाता है। तो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में होता है, कुछ एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है, और कुछ ऐसे एल्गी होता है जहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम पायरिनोइड्स और आइसपोर्स कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग साइट्स हो सकता है, पर सब में बेसिक जो प्रोसेस होता है वो सब में सेम होता है। अभी हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक साइट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अगर हम लीफ के एक सेक्शन को काट करके देखें तो फिर हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सबसे ऊपर का जो सरफेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। उसके जस्ट नीचे एक लेयर ऑफ सेल्स होता है जिसको हम पेलिजेट मीजोफिल कहते हैं। उसके नीचे होता है स्पॉन्जी मीजोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेनली फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेनली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सेल्स ऑफ पेलिजेट मीजोफिल लेयर हैज़ मोर क्लोरोप्लास्ट। तो कहने का मतलब है कि ये जो पेलिजेट मीजोफिल जो है उनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू स्पॉन्जी मीजोफिल, क्योंकि पेलिजेट मीजोफिल ऊपर होता है सन के साइड। अगर हम पेलिजेट मीजोफिल को देखें तो फिर उस पेलिजेट मीजोफिल के सेल्स को देखें तो उस सेल्स के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल होता है, यानी कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम थाइलाकोइड कहते हैं। थाइलाकोइड का स्टैक्स को हम ग्रेनम कहते हैं, यानी कि एक थाइलाकोइड के ऊपर दूसरा थाइलाकोइड स्टैक की फॉर्म में हमें दिखने को मिलेगा, उसको हम ग्रेनम कहते हैं। और जो लिक्विड पोर्शन जो होता है, अंदर का जो लिक्विड पोर्शन जो होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। लेमिला एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा हमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए देखने को मिलेगा, सर्कुलर डीएनए, और राइबोसोम्स भी देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं, सेकंड स्टेज को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है विद द यूज़ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये केमिकल एनर्जी जो होता है वो एटीपी या एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को सिंपली लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। सेकेंड स्टेज है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड टू कन्वर्ट CO2 इनटू कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। तो एटीपी और एनएडीपीएच जो फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूस हुआ था उसको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया, वो बनाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है, यानी कि जो लिक्विड पोर्शन जो होता है, एक्वस पोर्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे
होता है। ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर ऐसे और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर चेक करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।